नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सदाशय का डिजिटल चैनल डीएस न्यूज। मैं आपके साथ साक्षी शर्मा आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा खबरें। मुजफ्फरनगर में मंगलवार को केंद्रीय और प्रदेश सरकार के राज्य मंत्रियों का जमावड़ा लगा। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर पुरकाजी इलाके के तुगलकपुर कमेहड़ा स्थित काऊ सेंचुरी में पहुंचे। मंत्रियों ने काऊ सेंचुरी में गौ अभ्यारण्य का लोकार्पण और कृत्रिम गर्भाधान एवं कृषक प्रशिक्षण केंद्र का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश मोहन, उद्योगपति कुशपुरी, भीमसेन कंसल और विपुल भटनागर ने मंच पर स्वागत किया। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर की काऊ सेंचुरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका निर्माण पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के सहयोग से किया गया। यहाँ एक अच्छी बात है कि IVF माने एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट एक PPP मॉडल पे हो रहा है, जो बहुत सरकारी लैब नहीं कर पा रही हैं, तो उससे एक उन्नत किस्म का बच्चियाँ पैदा होगी जो साहिवाल या थारपारकर या हरियाणवी या गिर गाय की होगी। तो फिर बच्चियाँ पैदा होती रहेंगी। तो 90% मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा सेक्स सॉर्टेड सीमन से गाय का गर्भ धारण कराएंगे तो 90% बच्चियाँ पैदा होगी तो 8-10 साल रहेगी। बछड़ा पैदा हो गया तो चूंकि हल नहीं चल रहा, बैलगाड़ी नहीं चल रही, कोल्हू नहीं चल रहा, रहट नहीं चल रहा, दाई नहीं हो रही है, इसलिए किसान उनको छोड़ देता है। मुजफ्फरनगर में काऊ सेंचुरी कार्यक्रम के बाद उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अखिलेश यादव के गाय के गोबर से बदबू वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुझे गाय के गोबर, गौमूत्र और गाय की सुगंध विश्व की सर्वश्रेष्ठ लगती है। पहले हमारी माताएं बहनें इससे घर आंगन लिपती थी। जब इंसान का स्तर बढ़ता है, उसे हर चीज में कमी नजर आती है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी विदेश में भारत की प्रशंसा करते थे, जबकि ये भारत की बदनामी करते हैं। इस दौरान उन्होंने वक्फ बिल को लेकर भी टिप्पणी की। को आती होगी, मुझे तो दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू गाय के अंदर आती है, गोबर के अंदर आती है और गौमूत्र में आती है। ये केवल ईश्वर ने गाय के गौमूत्र और गाय के गोबर में ये दिए कि हमारी माँ चूल्हा लिपती थी, गोबर से लिपती थी ना, चक्की को लिपती थी, बरामदे को लिपती थी, तो बरामदी नहीं आती। जब आदमी का स्टैंडर्ड बढ़ जाता है तो उसे हर चीज से बदबू आने लगती है। इनके साथ बड़ी ये प्रॉब्लम है। अटल बिहारी वाजपेयी को जब भी लीडर अपोजिशन के रूप में या पार्लियामेंट डेलीगेशन के रूप में UNO में या बाहर गए, वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, गीता, पुराण, महाभारत, उपनिषद रचाएं, भारत की साहित्यिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक रीत रिवाज, परंपरा, लोक भाषा, लोक भोजन, लोक भूषा के हिमायती रहकर भारत माता का शीश गर्व से विदेश में उड़ाते थे। ये लीडर अपोजिशन ऐसे हैं जो बाहर जाकर के भारत की बदनामी करते हैं। जो लोग जमीनों पर काबिज हैं, कुंडली मार के बैठे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली इलाके के रोहाना में मंगलवार दोपहर घर में घुसकर 3 बदमाशों ने 1.25 लाख रुपए लूट लिए। कॉस्मेटिक एवं कन्फेक्शनरी व्यापारी विनोद जैन के घर में नकाबपोश बदमाशों ने उस वक्त धावा बोला जब उनकी बीवी घर पर अकेली थी। चॉकलेट लेने के बहाने घर में घुसे बदमाशों ने कारोबारी की बीवी के साथ मारपीट की और उसे बंधक बना लिया। 2 बदमाशों ने उसे काबू किया और एक बदमाश ने उनकी अलमारी में रखे 1.25 लाख रुपए की नकदी लूट ली। वारदात के बाद वो उसे बाथरूम में बंद करना चाहते थे, लेकिन जल्दबाजी में वो उसे ऐसे ही छोड़कर भाग निकले। महिला के शोर करने पर आसपास के लोगों ने पैदल भाग रहे एक बदमाश को धर दबोच लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पकड़े गए बदमाश को कब्जे में ले लिया और फरार साथियों की तलाश में जुटी पुलिस ने घंटों कॉम्बिंग की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। लूट की यह वारदात घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मैं तो कमरे में बैठ के चावल चुग रही थी, जब वो नीचे से आए आदमी, बाई चांस नीचे का जरा सा लॉक खुला रह गया था, तो वो तीनों ऊपर जिन्ने में चढ़ आए और मैंने कहा, भाई जो अगर तुम्हें कुछ सामान भी चाहिए तो नीचे से आपने बेल क्यों नहीं बजाई, पहले आप नीचे जाओ बेल बजाओ। उन्होंने कहा, आंटी जी मुझे चॉकलेट लेनी, आप खोलो। बाई चांस मैंने दरवाजा खोल दिया और उन्होंने मुझे एकदम ही पकड़ लिया, मेरा गला दबा दिया और हाथ मुंह पे रख लिया। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बाथरूम में बंद करने की कोशिश की, मैंने उनसे हाथापाई करी, उन्होंने मेरा सर भी फोड़ा, मुझे नीचे भी गिराया, मैंने भी उनका मास्क छीना और भाई मैंने भी धक्का वगैरह दिया। तो फिर खैर उन्होंने मुझे नीचे गिरा के दबा के रखा
फिर भी मैं किसी तरह उठी, उसमें से नीचे से फिर तीसरा लड़का आया, उसने से अलमारी कमरे में गया, उसने सेफ का ताला खोला और लॉकर में से पैसे निकाले। पैसे निकाल के वो बाहर आया, बाहर आके उसने कहा काम हो गया, फिर वो तीनों भाग गए। इतने जैसे भी तीनों भाग रहे थे, मैं एकदम उठ के जैसे कैसे करके उनके पीछे भागी और चोर चोर कहती। फिर आदमी यहाँ बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, वो उसके पीछे भागे, उन्होंने ही एक बदमाश को पकड़ा। मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली इलाके के रोहाना कस्बे में दिन दहाड़े लूट की 2 वारदातों से मंगलवार को हड़कंप मच गया। इलाके के मलीरा गांव निवासी किसान महेश त्यागी इंडियन बैंक से 2 लाख रुपए की नकदी लेकर जैसे ही बाहर निकले, वैसे ही पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाश पीछे से आए और नोटों से भरा थैला लूटकर फरार हो गए। पीड़ित ने शोर मचाया तो मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घंटों कॉम्बिंग की, लेकिन बदमाश हाथ नहीं आ सके। ये इंडियन बैंक से मैं 2 लाख रुपए निकाले और निकाल के थोड़ा दक्षिण की तरफ को अपने गांव की तरफ को थोड़ा चला तो पीछे से 2 लड़के आए, एक लाल टी शर्ट पहनना था और एक सलेटी से रंग की, और हाथ में से थैला लेके छीन के चले गए। मुजफ्फरनगर के रोहाना में कारोबारी के घर में हुई लूटपाट के दौरान पकड़े गए बदमाश ने बरामदगी के दौरान सादपुर गांव के जंगल में तमंचा निकालकर पुलिस पर फायर झोंक दिया, जिसमें पुलिसकर्मी बाल बाल बचा। भागने की कोशिश कर रहा बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। थाना कोतवाली नगर पुलिस मौके पे पहुंची, पूरे घटनाक्रम की जानकारी की। सीसीटीवी कैमरे में घटनाक्रम कैद था, फुटेज को भी देखी और बदमाश से पूछताछ की। बदमाश ने अपना नाम अंशुल कुमार पुत्र कंवरपाल, जो कि महल तना मंसूरपुर का रहना बताया। और जो सीसीटीवी कैमरे में कुल 3 बदमाश थे, उनमें अन्य बदमाशों का नाम बिपिन और साकिब, जो कि बहड़ी रोहाना के रहना बताया है। बदमाश को इलाज के लिए तत्काल जिला अस्पताल भेज दिया गया। मौके पर फील्ड यूनिट की टीम मौजूद है। मुजफ्फरनगर में मंगलवार दोपहर नई मंडी कोतवाली पुलिस और गौकशों के बीच इलाके के बागोवाली के पास जबरदस्त मुठभेड़ हुई। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोकने की कोशिश की तो वो भाग खड़े हुए। पीछा करने पर कार सवारों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अजहर नामक व्यक्ति घायल हो गया, जो कि ककरोली का रहने वाला है, लेकिन हाल ही में वो बझेड़ी में रह रहा था। उसके साथ 4 अन्य लोग भी हैं जो फरार हो गए। पुलिस ने कार के अंदर से करीब 2 कुंतल गोमांस, अवैध हथियार और अन्य सामान बरामद किया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज शाम नई मंडी को एक मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हाईवे पे एक सफ़ेद गाड़ी में कुछ गोमांस आ रहा है। इस सूचना पर तुरंत चेकिंग लगाई गई। सिसोना रोड पे चेकिंग के दौरान एक सफ़ेद कलर की होंडा गाड़ी थी, जो कि संदिग्ध प्रतीत थी। उसे रोकने का प्रयास किया गया, तो रुके नहीं, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी फायरिंग में उसमें से एक अभियुक्त की गोली लगी है। उसका नाम अजहर है और इसके पास से एक तमंचा, एक हुक्का और एक कारतूस मिला है। और इनकी जो होंडा गाड़ी है, ये भी पकड़ी गई है। इसमें करीब 2-2.25 कुंटल गोमांस और गौकशी संबंधी सारे उपकरण से बरामद हुए हैं। मुजफ्फरनगर की नई मंडी कोतवाली इलाके के नसीरपुर रोड पर शिवसेना और बजरंगी ग्रुप के हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक युवती को हिरासत में ले लिया। कोतवाली ले जाने के दौरान जहां महिलाओं ने युवती का नकाब खींचने की कोशिश की, वहीं युवक के साथ मारपीट की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि युवती हिंदू और युवक मुस्लिम है। हालांकि जांच के दौरान पता चला कि दोनों ही मुस्लिम हैं, जिसके बाद पुलिस ने भी नई मंडी कोतवाली में पूछताछ के बाद दोनों को छोड़ दिया। एक मकान में लगातार अलग अलग लड़का लड़कियां कपल्स आते हैं वहाँ पे, जिसमें कि अदर हिंदू मुसलमान, किस तरह की हिंदू की लड़की मुस्लिम लड़के या अन्य इस तरह की सूचना हम लोगों के पास आई थी। हम लोगों ने मौके पर जाकर देखा तो वहाँ पे वाकई एक हिंदू की लड़की और 2 लड़के वहाँ पर मिले हैं, जिसमें कि वहाँ पे हमारे कार्यकर्ताओं ने जांच भी करी तो वहाँ नीचे तो कपड़े कटिंग का कार्य चल रहा था और ऊपर एक कमरे में एक लड़की और 2 लड़के वहाँ पर पकड़े गए। मुजफ्फरनगर में हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को उस वक्त लेने के देने पड़ गए जब मुस्लिम युवक को हिंदू युवती के साथ बंद कमरे में रंगरलिया मनाने की सूचना पर नसीरपुर जा पहुंचे। युवती बार बार कहती रही कि वो मुस्लिम है, लेकिन हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने उसकी एक नहीं सुनी और युवक के साथ बुरी तरह से मारपीट कर दी। जब तक हिंदूवादी कार्यकर्ताओं को पता चलता कि दोनों मुस्लिम हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके बाद नई मंडी कोतवाली में जमकर हाहुल्ला हुआ।
इस मामले को लेकर हुई फजीहत के बाद हिंदूवादी कार्यकर्ता का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें वो गलत सूचना के आधार पर की गई मारपीट पर अपने साथियों पर भड़क रहा है। आप भी सुनिए ऑडियो में ऐसा क्या है जिसको लेकर बवाल मच रहा है। जो तुम यहाँ ग्रुप में मजे ले रहे हैं यार, जिसने सूचना दी, मैंने भी सुमित भाई को और कई बार औरों को भी कह रखा कि सूचना पूरी पक्की कर लो पहले, जब सूचना दिया करो। तुम्हें किसी ने बता दिया यार, तुम हबड़ दबड़ में तुमने 50 जनों को दौड़वा दिया वहाँ ग्रुप में, नुके हो रहा वो हो रहा फलाना हो रहा ढिगड़ा हो रहा। अब आगे निकली की सूचना यहाँ की लड़की भी मुस्लिम है, लड़का भी मुस्लिम है, यहाँ कोतवाली थाने में आ जाओ और निपटा लो मामला। आगे जिन्होंने बजाया उनकी भी वीडियो है यार, जिसपे पिटा उसकी वीडियो। जब किसी का पता नहीं रहेगा पूरी सूचना का, मैं तुम्हें नहीं हूँ, पहले पता कर लो लड़की मुस्लिम है हिंदू है, जब जाके घुसो। अब एक ने फोन कर दिया कि मुझे तो दिखी थी लड़की वहाँ जा रही, वो तो हिंदू की लग रही है, मुझे तो बस घुस गए बेवकूफों की तरह। उसे भी बुला, वहां से बुला, कोई यहाँ 20 किलोमीटर से पड़ा, कोई 25 किलोमीटर से पड़ा, कोई अपना काम छोड़ के पड़ा। अब निमटला थाने में आ गए। यहाँ तुम तो यहाँ ग्रुप में मजे ले रहे कि सब ले लो, एक अखबार आ गए। अब यहाँ कुछ छुड़ा हुआ मुश्किल हो रहा है यहाँ। तो भाई ऐसा काम ना करा करो, ठीक है ना। आगे से कोई सूचना मिलेगी तो सही सूचना दियो भाई, इस तरह खराब सूचना दोगे तो देखो हम नहीं आने के, साफ सीधी बात। जिसे आना होगा झुट्टी सूचना बात रहो। अब निपटाने में हम घुस रहे हैं यहाँ मामले में, सब पे केस होने के चक्कर में कि भाई लड़का भी मुस्लिम लड़की मुस्लिम, लड़का का बाप वहीं खड़ा प्रधान हो, वो कह रहा जी मेरी तरफ से केस बुक करो। लेकिन आती तो फोटो खींच के भेज रहा, देख लो। मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के बाहर धरने पर बैठे चाट बाजार के दुकानदार मंगलवार को डीएम उमेश मिश्रा से मिले। दुकानदारों ने अपनी समस्या से अवगत कराते हुए डीएम से नगर पालिका के बाहर ही ठेले ठिये लगाए जाने की मांग की। हालांकि डीएम ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए बेहतर विकल्प तैयार करके देने का आश्वासन दिया। डीएम ने कहा कि चाट बाजार की वजह से होने वाली अव्यवस्था की वजह से उसे वहां से हटाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि चाट बाजार के दुकानदारों को एक बेहतर व्यवस्था बनाकर दी जाएगी। डीएम ने इसके लिए एडीएम प्रशासन, सिटी मजिस्ट्रेट विकास कश्यप और ईओ डॉक्टर प्रज्ञा सिंह से एक बेहतर विकल्प के तौर पर शहरी क्षेत्र में जगह चिन्हित कर उनको तमाम सुविधाओं से लैस करने के बाद चाट बाजार के दुकानदारों को आवंटित करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान भाकियू के जिलाध्यक्ष नवीन चौधरी अपनी टीम के साथ मौजूद रहे। देखो ये यहाँ टाउन हॉल के सामने जो चाट बाजार लगता था, ये 6 दिन से धरने में बैठे हैं चाट व्यापारी हमारे भाई जो हैं। तो उसमें डीएम साहब से मिलने का टाइम था, है तो कल, लेकिन कल डीएम साहब बाहर थे तो आज बुलवाए गए थे। तो इन बात हुई डीएम साहब से, वार्ता हुई, ईओ नगर पालिका मौजूद थी, डीएम साहब मौजूद थे, सभी अधिकारी थे। तो ये हुआ कि एक बार 2-3-4 जगह दिखावांगे। अगर वह ना चाट व्यापारियों को पसंद आती है तो वहाँ लगा लेंगे, नहीं तो फिर जहाँ से इनकी दुकान है तो वहीं लगाएंगे। मुजफ्फरनगर के जिला कलेक्ट्रेट में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोसिएशन ने मंगलवार को जोरदार धरना प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने फाइनेंशियल बिल 2025 में पेंशनरी नियमों के बदलाव और अन्य तरीके से देश के करोड़ों पेंशनर्स के हितों पर हो रहे कठोराघात का विरोध किया। इस दौरान धरने में दर्जनों पेंशनर्स मौजूद रहे और अपनी मांगों की आवाज बुलंद की। सिविल सर्विस रेगुलेशन जो नियमावली उसका संशोधित किया, उसका मतलब यह है कि पेंशनर्स को कर्मचारी के वेतन 8वें वेतन आयोग से अलग करना है, जिसकी वजह से हमारी पेंशन सर खरीद करने का अंदेशा हो गया है। हमारी पेंशन जो है उसको 2016 के आधार पर फिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमें आगे जो डीआर मिलता है राहत, वो हमारा हो जाएगा। पेंशन जो हमारी बढ़ोतरी होनी, रिवाइज होनी, वो बंद हो जाएगी और धीरे धीरे करके पेंशनर्स को पेंशन को बंद करने पर गवर्नमेंट आमादा है। इसी के विरोध में हम ये धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण ने शामली जिले के कांधला कस्बे में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई की। कस्बे के तालाब वाले मंदिर के पास कब्रिस्तान वाली सड़क पर दिलशाद अहमद द्वारा 5 बीघा और पुराने पीएनबी के सामने फारूक सिद्दीकी द्वारा 12 बीघा भूमि पर बिना अनुमति अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसको लेकर एमडीए ने पूर्व में ही नोटिस दे दिया था। बावजूद इसके अवैध कॉलोनी नहीं हटाई गई, जिसके बाद एमडीए ने मंगलवार को बुलडोजर चलाकर अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें और हाँ, अगर आपको हम तक कोई जानकारी पहुंचानी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। तो मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।